Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. How are you all? Hopefully you will be fine and good. बच्चों, अब हम अपना काम शुरू करने से पहले दुआ पढ़ते हैं और वो दुआ है दुश्मन से बचाव की दुआ। वो है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़ुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्ज़ी वला फिस्समाई वहुवस समीउल अलीम। अल्लाह के नाम से कि जिसके नाम से ज़मीन या आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती और वो खूब सुनता है और खूब जानता है। तो बच्चों, इसके बाद हमारा आज का अखलाकी सबक है दरख्त हमारे दोस्त हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता की हुई बेशुमार नेमतों में से एक नेमत दरख्त और पौधे भी हैं। दरख्तों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस आसानी से लेते हैं और ये फ़िज़ा में मौजूद आलूदगी और गर्दो गुबार को ख़त्म करते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्त लगाना सदका जारिया है, यानी कोई इंसान एक दरख्त लगाता है तो उस दरख्त से दूसरे इंसान फ़ायदा उठाते हैं तो उसका सवाब दरख्त लगाने वाले को मिलता है। यहाँ तक कि वो इंसान फौत हो जाए तो उसके मरने के बाद भी उसको उस दरख्त लगाने का सवाब मिलता रहता है। तो हमें भी चाहिए कि हम दरख्त लगाएं, पौधों की, फूलों की हिफाजत करें। तो और क्या फ़ायदे हैं दरख्तों के? दरख्तों से हम लकड़ी हासिल करते हैं और फिर लकड़ी से फर्नीचर बनता है, खेलों का सामान बनता है और घरों में ये खिड़कियाँ, दरवाज़े, ये सब चीज़ें बनती हैं। और उसके अलावा दरख्तों के साए में हम बैठते हैं और ये हमें ठंडक देते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और फिर लगाकर उनकी हिफाजत करें। ठीक है? तो ये तो था हमारा आज का अखलाकी सबक। तो इसके बाद हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं और वो है उर्दू कायदा पढ़ाई और ओपन करेंगे पेज नंबर 19। शुरू करेंगे फ़े अलिफ फ़ा, यानी कि फ़े की छोटी शक्ल को अलिफ से मिलाया तो बन गया फ़े अलिफ फ़ा। फिर है क़ाफ़, ये दो नुक्तों वाला क़ाफ़, इसकी आवाज़ हलक से आनी चाहिए। तो काफ़ अलिफ क़ा, काफ़ अलिफ का, दूसरे कश वाले काफ़ को हल्का पढ़ेंगे। इसके बाद आता है गाफ़ अलिफ गा। प्यारे बच्चों, आप साथ साथ अंडरलाइन करेंगे और साथ साथ जोड़ भी बनाएंगे। इसके बाद अगली लाइन है स्वाद अलिफ सा फ़े साफ़, तो अलिफ ता क़ाफ़ ताक। नेक्स्ट पे अलिफ पा काफ़ पाक, दाल अलिफ डा काफ़ डाक, जीम अलिफ जा गाफ़ जाग, सीन अलिफ सा गाफ़ साग। अब हम पढ़ेंगे फ़े अलिफ फ़ा शीन फ़ाश, क़ाफ़ अलिफ का शीन क़ाश, काफ़ अलिफ का रे कार, अलिफ मद आ क़ाफ़ अलिफ का आका, ख़ै अलिफ ख़ा काफ़ अलिफ का ख़ाका, जीम अलिफ जा गाफ़ अलिफ गा जागा। एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं फ़े अलिफ फ़ा क़ाफ़ अलिफ का काफ़ अलिफ का गाफ़ अलिफ गा, स्वाद अलिफ सा फ़े साफ़, तो अलिफ ता क़ाफ़ ताक। आपने साथ साथ फिंगर भी रखनी है। पे अलिफ पा काफ़ पाक, दाल अलिफ डा काफ़ डाक, जीम अलिफ जा गाफ़
जाग। सीन अलिफ सा गाफ साग। नेक्स्ट फे अलिफ फा शीन फाश। काफ अलिफ का शीन काश। काफ अलिफ का रे कार। अलिफ मद आ काफ अलिफ का आका। खे अलिफ खा गाफ अलिफ का खाका। जीम अलिफ जा गाफ अलिफ गा जागा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद हम अपना रिटर्न वर्क शुरू करते हैं। लिखाई हरूफ से अल्फाज बनाएं। दाल ता ये। सबसे पहले रिस्पेक्टेड मदर्स, आपने इस तरह से पेज बनाना है और सबसे पहले C.W लिखना है। उसके बाद 1 लाइन स्किप, हरूफ से अल्फाज बनाएं, फिर 1 लाइन स्किप और उसके बाद इसी तरह से आपने ये हरूफ लिखने हैं और फिर डॉट भी लगा कर देने हैं ताकि बच्चे सीधा लिखें। उसके बाद आएगा कि हम बनाएंगे दाल से अल्फाज। दाल से सबसे पहला लफ्ज़ क्या बनेगा? दो। और आपने कोशिश करनी है कि आसान वाले लफ्ज़ बनाएं ताकि आपकी फॉर्मेशन ठीक हो। तो दाल वाव दो। अब देखें, दो दाल और वाव को इक्वल लिखना है और उसके बाद दूसरा लफ्ज़ लिखेंगे 10। दाल सीन 10। दाल बनाया। अब आपको फॉर्मेशन का पता भी चल चुका है कि दाल किस तरह से आपने शुरू करनी है। आपने पहले डॉट से स्टार्ट लेना है, राउंड लेकर और फिर स्लैंट नीचे टच करना है लाइन को। और सीन का जो पहला सिरा होगा वो थोड़ा सा ऊपर, फिर दूसरा थोड़ा सा नीचे, फिर आपने जब तीसरा बनाएंगे तो उसको राउंड नीचे लेकर फिर आपने ऊपर ले जाना है थोड़ा सा लाइन से ऊपर, तो बन जाएगा दाल सीन 10। अब देखिए यहाँ पे रॉन्ग फॉर्मेशन भी है और जो टिक वाली है वो ठीक है, तो आपने टिक वाले को फॉलो करना है। इस तरह से आपने रॉन्ग नहीं लिखना। नेक्स्ट आएगा 10। अब देखें दाल सीन 10, जहाँ टिक है इस तरह से आप लिखेंगे और जहाँ पे क्रॉस है उस तरह से हरगिज़ नहीं लिखेंगे। अब आएगा, देखिए दाल से और अल्फाज भी बनते हैं। दाल से दुम, दिन, दिल, दाल, बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसकी फॉर्मेशन इसी तरह से बनानी है जिस तरह के मैंने आपको यहाँ दी है। दाल के बाद आ जाता है डाल। अब देखिए डाल की जो तोय है वो कैसे आपने बनानी है। बिल्कुल डॉट जहाँ से शुरू होगा डाल उसी के ऊपर उसकी छोटी सी तोय होनी चाहिए और फिर डाल के साथ रे बिल्कुल इसके करीब हो और पहले सीधी लाइन फिर स्लैंट लाइन और डाल रे डर। दूसरा लफ्ज़ होगा डाल। डाल अलिफ डाल लाम डाल। डाल लिखी, फिर अलिफ थोड़ी लंबी होगी और फिर लाम बिल्कुल अलिफ से के साथ शुरू करेंगे, सीधा नीचे राउंड और फिर लाइन से थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे तो बन जाएगा डाल। अब देखें ये डर में रॉन्ग फॉर्मेशन भी है और जो ठीक है वो देखें नीचे डाल बना हुआ है और रे सीधी और स्लैंट। ऊपर वाली रॉन्ग है, उस तरह से आप नहीं लिखेंगे। डाल, अब देखें डाल में भी क्रॉस जो है ये मिस्टेक्स हैं, इस तरह से आप नहीं लिखेंगे कि आपने डाल बनाई और फिर अलिफ लंबी और लाम नीचे से शुरू करें। नो, ये भी मिस्टेक हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट भी मिस्टेक है। उसके बाद देखें डाल से और अल्फाज भी बनते हैं। डाल से डाट, डोल और डोर। अब है उसके बाद आ जाता है जाल। अब हम जाल से बनाएंगे अल्फाज।
जाल से बनेगा ज़र्रा और जाल से ज़ौक़। अब देखें जाल लिखा, फिर रे उसके इक्वल और फिर हे, और हे यही वाली बनानी है आपने, गोल वाली सर्कल वाली हे नहीं बनेगी। और ज़ौक़ में भी जाल वाओ इक्वल और काफ भी बिल्कुल इसके साथ शुरू करेंगे और इसी तरह से प्यारा सा काफ बनाकर उसके नुक्ते भी इसी तरह से लगाने हैं क्लोज। और जाल से और अल्फाज क्या बनते हैं, ज़र्रा और ज़र्रात। ठीक है। जाल के बाद बारी आ जाती है रे की। अब देखें रे से रब और रे से रात। इसी तरह से आप लिखेंगे और दो अल्फाज बनाएंगे। रे बनाएंगे पहले ऊपर से सीधी और नीचे स्लैंट, और फिर बे देखें बिल्कुल इसी तरह से बनानी है, डॉट भी इसी तरह से लगाने हैं आपने। और रात में रे छोटी होगी और अलिफ थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ऊपर वाली लाइन को टच नहीं होगी। और फिर ते के डॉट भी देखें इसी तरह से आप पास पास बनाएंगे। अब देखिए रे से और अल्फाज भी बनते हैं, रे से रस, रे से रोज़ा, राग, ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम आप लिखें तो फिर तो ठीक है। इसके बाद आ जाता है जे से ज़र। ज़र का क्या मतलब होता है, रुपया, पैसा। और दूसरा लफ्ज़ बनाएंगे ज़मज़म, जो आबे ज़मज़म है, ठीक है ना। और ये जो पानी है ये शिफा है इसमें, ठीक है। इसी तरह से आप जे बनाएंगे और फिर साथ इसके मीम बनाएंगे और फिर सेम उसी फॉर्मेशन के साथ आप दोबारा लिखेंगे ज़म ज़म। अब देखें ये क्रॉस जो है ये मिस्टेक्स हैं और जो दूसरा मैंने दिया हुआ है ये ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। अब देखिए जे से बनता है ज़ोर, ज़मीन और जन। ये अल्फाज भी आप बना सकते हैं। उसके बाद आएगा ये से याला। अब देखें ये उसी तरह से बनाएंगे, नुक्ते भी इसी तरह से पास पास, फिर अलिफ थोड़ी सी लंबी होगी और लाम है लाह बिल्कुल अलिफ के इक्वल शुरू करेंगे और इसी तरह से लाइन को टच करके लिखेंगे तो बन जाएगा ये याला और ये यौब। यौब क्या है, ये एक जगह का नाम है, तो ये वाओ और बे यौब। इसके अलावा याज ये भी बनता है, इसका मतलब होता है खारदार झाड़ी, ठीक है। ये अलिफ या ये याज, ये इसकी है आवाज़। ये हमारे अल्फाज हो गए दाल से ये तक। अब देखें कि इस तरह से हमारा ये वाला पेज कंप्लीट होगा दाल से ये तक। अब मैं आपको बताती हूँ कि सनाई किड्स आर सुपीरियर किड्स। तो अब हमारा काम ख़त्म हो गया। आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप प्यारा प्यारा काम करेंगे और आप ये करके दिखाएंगे कि सनाई किड्स आर सुपीरियर किड्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।